हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है यार। ये तहलका जी हर रोज़ एक नई नई चीज़ को वो करती हैं। ये सब के बीच में एक मुखिया होता है ना, वो बन करके जाती हैं और अपना ये रोल दिखाती हैं कि मैं कभी भी किसी का मैटर नहीं चाहती हूँ कि ऑनलाइन आए और मतलब सबके सामने सोशल मीडिया पे आए। मैं बहुत ज़्यादा ऑफलाइन ही चीज़ों को सॉल्व करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि चीज़ें ऑफलाइन ही सॉल्व हो जाए। तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अब तक कोई भी एक ऐसा मैटर हुआ है जिसमें आपने चीज़ों को ऑफलाइन सॉल्व किया है? जब नहीं किया ऑफलाइन सॉल्व और आपको पता है कि नहीं होता है आपसे ऑफलाइन सॉल्व, तो प्लीज़ प्लीज़ आप चीज़ों को घुसना ही छोड़ दीजिए चीज़ों में, समझिए। आप झूठ मूठ का मतलब एक अच्छे अरे इंसान की लाइफ में भी आप घुसती हैं। आप मतलब किसी के भी लाइफ में आपको घुसना है। अरे भाई, जब आप एक तरफ दिखाती हैं कि मैं ऑफलाइन चीज़ों को बहुत सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो मैं ये बोल रही हूँ आपसे ना कि अगर आपसे चीज़ें जब ऑफलाइन सॉल्व नहीं होती है तो प्लीज़ आप हमको एक अपना ऐसा मैटर बताइए ना, एक ऐसी कंट्रोवर्सी बताइए जिसमें आपने कोशिश की है चीज़ों को ऑफलाइन करने की और उसके बाद वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आई हैं। है कोई कंट्रोवर्सी? नहीं है ना? नहीं कर पाते हैं सॉल्व ना? आ ही जाती है सोशल मीडिया पे ना? तो फिर आप चुप रहा करिए। आप मत बीच के में सबके घुसा करिए। आप क्यों कूदने जाती हैं? आप अपने आप को अपने मुंह में आप मिट्ठू बन करके आप अपने आप को मसीहा बनाती हैं। सबके सामने आप अपने आप को मसीहा बताती हैं कि मैं सबका भला करना चाहती हूँ। आप होती कौन? आप क्यों किसी का भला करती हैं भाई? किसी के मैटर में घुस करके किसी को पोक करके किसी की मतलब चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को ला करके और उसके बाद आप कहती हैं कि आप भला करती हैं। दूसरे लोग रोना धोना सब शुरू करते हैं, उसके बाद आप भला करती हैं। हाँ, आप कभी इधर कभी उधर बिन पेंदी के लोटे जैसा लुढ़कती हैं तो आप भला करती हैं। आप किसी का चैट वायरल कर रही हैं, आप भला कर रही हैं। जब यही चीज़ें उस लप्पू को जो आप बोल रही हैं, वो लप्पू ये चीज़ें वायरल कर रहा था, तब तो आप बड़ा वो जगत दीदी के साथ खड़ी थी कि चीज़ उसका हनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप क्या बोलते हैं, मुहिम छेड़ी थी अपनी टूनम के साथ मिलकर। आप मुहिम छेड़ी थी, आज आप खुद वायरल कर रही हैं चैट को। ठीक है यार, पूरी वाईटी फैमिली सब लोग जितने भी हैं लोग, वो लोग सरिता और जेठू जी को रिस्पेक्ट से लोग बोलते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछती हूँ कि जो आप बोल रही हैं ना कि किसी क्रिएटर ने इनसे पहले वीडियो पोस्ट कर दिया था तो इसलिए ये सबका क्लास लगा रही थी, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक ऐसे यूट्यूबर, एक ऐसे क्रिएटर का मेरे को नाम बताओ आप, जिसके घर में फंक्शन रहता है, जिसके घर में फंक्शन रहता है तो मतलब मैं किसी भी क्रिएटर का बोल रही हूँ, किसी भी एक भी यूट्यूबर का बताओ कि जो अपने घर में कोई फंक्शन रहता है, अपने घर में किसी को कुछ भी पार्टी वगैरह कुछ भी रखे रहते हैं, तो सबसे पहला ब्लॉग वो नहीं डालते हैं। मुझे बस आप ये बताओ कौन से ऐसे यूट्यूबर हैं। तो अगर इनको अगर सरिता और जेठू जी को ये बात अगर बुरी लगी कि हाँ उनके फंक्शन में कोई और क्रिएटर ने अपना वीडियो डाल दिया, तो इसमें गलत क्या है? मुझे इस बात का जवाब दे दो कि अगर उन्होंने भी ये चाल लिया। भाई देखो, अगर कोई यूट्यूबर है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आप तो अपना बेस्ट करोगे ना। आप लोग तो कोई भी है अपना, सब लोग बेस्ट करेंगे ना। तो फिर तो अगर इन्होंने उस बात के लिए गुस्सा दिखा दिया तो इस बात का हौवा तुम मचा क्यों रही हो? ये बताओ, तुम इस बात को इतना हाईलाइट करने का वजह मुझे बताओ। और अगर तुम्हारे पास है वजह तो हम बस ये बोल रहे हैं कि मेरे को इस बात का रिप्लाई कर दो कि कोई भी ऐसा क्रिएटर, कोई भी ऐसा यूट्यूबर है जो अपने घर के फैमिली फंक्शन हो या कुछ भी हो, छोटी मोटी पूजा भी हो, कोई मिलने भी आता हो, तो मुझे बताओ कि पहले वो नहीं डालते हैं वीडियो। मुझे बताओ यार, तुम किसी को तो छोड़ो, मतलब सरताज जेठू जी इतने अच्छे लोग,
उनको भी तुम अपना लग गई, तुम कंट्रोवर्सी में खींच करके फिर से तुम शुरू हो गई उन लोगों को भी बदनाम करना। मत करो यार। उसके बाद तुम अपना श्याम बाबा का जो कर रही हो, मुझे बताओ कि मतलब क्यों तुम ऐसा करती हो, क्यों करती हो? मतलब किसी को तो छोड़ो, तुम क्या उसमें गलत कर दिया था उन्होंने? सरता जी ने इनकी लाइव के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि थैंक यू सो मच, आपने पब्लिक के सामने मैं जैसा हूँ वैसा एक बार और पेश किया। अब आप बिना मन में मैल लाए और बिना मैनिपुलेट किए चुप रहकर इस सारी चैट को वापस पढ़ लीजिए और सब लोगों को पढ़ने दीजिए, ताकि कम से कम आज तक जिन लोगों ने भी मुझ में विश्वास जताया था वो भी पहचान पाए कि सरता जेठू ने आज तक जैसा खुद को दिखाया है वैसे ही है, ताकि और लोग भी पहचान पाएँ कि उनके सरता जेठू कैसे हैं। ताकि मेरे दोस्त जिनको मैंने आज तक नहीं बताई थी कि मैं बैक कैमरा भी दोस्ती कैसे कैसे निभाते हैं, आपका दिल से आभार। बाकी आज जो आपने लड़ाई लड़ी है मुझे अच्छी लगी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जी। कि और भी आपके मन में और सवाल हो तो आप कर सकती हैं। मैं सारे के सारे बात दोबारा साफ सुथरी पब्लिक में रख सकता हूँ जी। मुझे घृणा है गंदगी से है, साफ सुथरे हर सवाल का बढ़ चढ़ कर रिप्लाई करूँगी जी मैं। हमारी सारी ऑडियंस को क्या लगता है, क्या आपको सरदा जेठू में आपका विश्वास बढ़ा हुआ है या कम हुआ है? आपके कमेंट का इंतज़ार। मैं आपका सरदा जेठू। तो मेरे को भाई आप पे पहले भी विश्वास था और आप पे आज भी विश्वास है। चाहे आपकी छवि कोई कितनी ही ख़राब करने की कोशिश करे, हर किसी के जैसे आपकी छवि नहीं ख़राब हो सकती है, ठीक है? तो क्योंकि अच्छा आज तो मैं उस टाइम की कंट्रोवर्सी की बात करूँ, मई जून जुलाई में जो हुआ था उस टाइम मतलब ये बीमार पड़ रही थी, जगत दीदी सब हो रहा था इनके साथ, लेकिन बैक कैमरा भी सरता जेठू जी ने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की। एक और कम्युनिटी इन्होंने पोस्ट किया कि फानुस बनकर जिसका हिफाजत खुदा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबको आपके अपने सरता जेठू का राम राम जी। हम तो सोच रहे थे कि शायद कहीं कोई गलतफहमियां हो गई है और हमें उन्हें दूर करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज बनता है। लेकिन रात भर सब कुछ बहुत बारीकी से चेक करने के बाद सच्चाई सामने आई। वास्तविकता यह है कि हमारे खिलाफ एक जाल बिछाया गया है। हम समझ चुके हैं कि यह वही पैटर्न है जो 9 जुलाई 2024 को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। इस बार शिकार करने वाले और भी ज़्यादा पेशेवर लग रहे हैं। ये चौतरफा हमला होने वाला है, लेकिन आपकी शक्ति और विश्वास के सहारे हम इसका डटकर सामना करेंगे। ये जो 9 जुलाई 2024 को ये सब सच में जो ये साजिश रच करके एक बार इनको भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी, इनको ही, और वो कंट्रोवर्सी भी छिड़ी थी, उसमें बहुत कुछ सामने आया था। आज सुबह थोड़ा बाहर जाना जरूरी है, लेकिन घर लौटने के बाद बीती रात के सारे बिंदुओं पर पूरी स्पष्टता से बात करेंगे। साथ ही इस नए षड्यंत्र के हर पहलू पर चर्चा आपको सतर्क करेंगे। आपसे हमारी विनती है, थोड़ा धैर्य और हमें उचित समय दें। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपका साथ हमारे लिए अटूट शक्ति है। भरोसा रखें, हम इन शिकारियों को उनका हर दाव भूलने पर मजबूर कर देंगे। याद रखें, सच्चाई और आप सबके विश्वास के साथ हम इतिहास रचने का संकल्प लेते हैं। अब बिना किसी डर और परवाह के आपके सरता जेठू खुलकर मैदान में उतरेंगे। आप सिर्फ परमपिता परमेश्वर, सच्चाई और आप सबके साथ के भरोसे आपके अपने सरता जेठू। यस, और हम सच में सरता जेठू जी, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें आप पे पूरा भरोसा है। आप लोगों को क्या लगता है, सरता जेठू जी को जो ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हाँ प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।